खुदावंद के जलाली और मुबारक नाम में सबों तक सलाम पहुंचे। और मेरे दिल अजीज़ों, हम बाइबल के अंदर से उन छोटी छोटी शिक्षाओं को ले रहे हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, और निश्चय हम जान पाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। और आज जीवन के एक ऐसे पड़ाव की ओर हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारी जिंदगियां कई बार विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरती हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं, हम निरंतर चर्च जा रहे हैं, निरंतर प्रभु के सामर्थ और अभिषेक को भी हमने प्राप्त किया है, लेकिन जीवन के कई हिस्सों में हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां पर प्रभु इसको नहीं जानते, या प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, या प्रभु की प्रभु प्रभु नहीं जानते हैं, या उनको ये चीज नहीं मालूम है कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। और कई बार हम निराशाओं के उस बड़े अंधेरों में अपनी जिंदगी को पाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 6 और उसके 6वें आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम कहता है कि वह आप जानता था, जैसे लिखा हुआ है, उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। वह आप जानता था। यीशु सब कुछ जानते हैं, वो आदि का परमेश्वर है। खुदा का कलाम कहता, हर एक बातें जो आज इस कायनात में यीशु के द्वारा उत्पन्न हुई, यीशु के लिए उत्पन्न हुई, और हर एक समय और हर एक टाइमलाइन को प्रभु जानता है। कई बार हमारे विश्वासी जीवनों में हम कहते हैं कि हमें पापों की क्षमा मिल गई है, और उसके बाद हम अच्छी धन्य इबादत और संगतियों में रहते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, चंगाई को हमने प्राप्त किया। लेकिन फिर जीवन के तूफानों में और विपरीत परिस्थितियों में हम नहीं समझ पाते कि ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हम दुआएं कर रहे हैं, क्या प्रभु हमारी नहीं सुन रहा? क्या प्रभु को इसका ध्यान नहीं है? लेकिन मेरे अजीजों, आज की शाम प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि प्रभु को हमारा ध्यान है, और उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है। वो जानता है हमारी जिंदगियों में क्या चल रहा है, वो जानता है कि हमारी जिंदगी में उसने कौन सी योजना बनाई है और किस रूप में उसे आगे लेकर जाएगा। ये बाइबल के कुछ अंशों से हम इस बात को जानेंगे। बाइबल कहती है, जब आप यूहन्ना 2 उसके 25 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मनुष्य के पुत्र को किसी मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आप जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। जब 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति जो उस कुंड में यूहन्ना 5 में पड़ा हुआ था, तो वहां पर भी खुदा का कलाम कहता है, वह जानता था कि उसकी ये दशा कब से है। प्रभु हमारे जीवन के हर एक विपरीत परिस्थितियों से वाकिफ है, और उसके कंट्रोल में हर एक चीजें। मेरे अजीजों, वो जानता है कि आप किस आजमाइशों से होकर गुजर रहे हैं, कि निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु की एक उत्तम और भली योजना है जिसे वो आपके और मेरे जरिए से पूर्ण करना चाहता है। उसने हमें सहकर्मी कहा है, और इसलिए मेरे अजीजों, आज 2 उदाहरण देखेंगे जो हमें इस बात की ओर प्रेरित करेंगे कि हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, हालातों में प्रभु का ये वचन हमारे लिए सामर्थ्य बने, हमारे लिए बल बने, और हम विश्वास में मजबूत हों। और इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि राहेल, जब हम देखते हैं कि याकूब और एसाव 2 अज़ा के पुत्र हुए, और उन दिनों में जब ये पुत्र हुए तो एसाव ने जो है एक कनानी स्त्री से विवाह कर लिया, और उसके बाद जो रबेका है उसने कहा कि अगर याकूब ने ऐसा किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और मेरे अजीजों, हम जब कलाम को और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में फिर याकूब से यूसुफ आया और 12 गोत्र आए, और उसके बाद यूसुफ के जीवन में एक बड़ी आजमाइश आई। उसे गड्ढे में डाला गया, उसे वहां से निकालकर बेच दिया गया, उसके बाद उसे गुलामी में बहुत समय बिताना पड़ा, उसके बाद उस पर झूठा आरोप लगा और जेल में एक बहुत बड़ा समय बिताना पड़ा, जबकि वो प्रभु का ईमानदार, प्रभु के दर्शनों पर विश्वास करने वाला, प्रभु के हर एक ख्वाब पर विश्वास करने वाला विश्वासी था। लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर उसके गड्ढे में जाने को जानता है, परमेश्वर उसके गुलाम होने को जानता है, परमेश्वर उसकी निर्दोषता को जानता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद मेरे अजीजों, यूसुफ जब फिरौन के पास पहुंचता है, और उस समय में याकूब को वो ले आ देता है और अपने भाइयों को लेकर आता है, और उसके बाद उन्हें गोशेन एक जगह मिलती है, और वहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ हैगा कि
वे लोग जो मिस्री थे वो चरवाहों से, जो जिनका कार्य चरवाही का होता था, उनसे घृणा करते थे, उनसे कोई मेल जोल नहीं रखते थे। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी उस उत्तम और भली योजना को पूर्ण किया, और यहाँ पर ये एक जो 12 गोत्र आए थे, ये एक नेशन बना, राष्ट्र बना, इज़राइल बना, और यहूदा का गोत्र बना, और यहूदा के गोत्र से खुदावंद यीशु मसीह आए। हर एक बात यीशु मसीह में निहित है और परमेश्वर जानता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं स्तेफनुस को मारा जा रहा है, उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है, और जब पथराव किया जा रहा है वो स्वर्ग की ओर देख रहा है, और स्वर्ग की ओर देखकर वो इस बात को देख रहा है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़े देख रहा है। और देखते हैं कि उस बड़ी भीड़ में एक शख्स है जो क्रोध से भरा हुआ है, और वो पत्थरों को दे रहा है, जिसको हम तरतुस का शाऊल कहते हैं। और ये जो शाऊल है, ये क्रोध से भरकर फिर इसने जब स्तेफनुस का जो है वो शहीद हुए, और उसके बाद जब ये निकलते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें 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 एक रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर शाऊल पूछते हैं, आप कौन है? बोले, मैं यीशु जिसे तू परेशान करता है, जिसे तू सता रहा है। और हम देखते हैं कि मेरे अजीजों, वो जो स्तेफनुस के उस सहार में, उस पथराव में पत्थरों को देने का काम कर रहा, उसमें वो शामिल था। आधा नया नियम लिखने वाला पौलुस यही शाऊल बना। परमेश्वर जानते हैं स्तेफनुस शहीद हुए, लेकिन उस भीड़ में से परमेश्वर ने अपनी योजना को पूर्ण किया, और शाऊल को प्रभु के लिए चुना गया, और शाऊल ने एक बड़ी खिदमत को अंजाम दिया जो पौलुस बनकर था। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियां हमें इस बात की ओर लेकर जाती हैं कि हमने गुनाह किया है और हमें इस गुनाह की सजा मिल रही है। हम विश्वास में हम दुआ कर रहे हैं, हमने पश्चाताप किया है, लेकिन उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि जब हम मसीह के साथ उसके सहकर्मी हैं, और जब हम सहकर्मी हैं तो प्रभु अपनी उन तमाम योजनाओं को हमारे जरिए से पूर्ण करता है। और परमेश्वर को आपकी हर एक हालात मालूम है, हर एक परिस्थितियां मालूम है, और परमेश्वर ने कलाम किया है कि मैं जो तेरे विषय कल्पना करता हूँ, जो योजना बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, और वो हानि की नहीं लाभ की, और अंत में तेरी आशा को पूर्ण करूंगा। इसलिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों में ना घबराए, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में ना हताश हो, और विश्वास में मजबूत हो, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आप जानता है कि वो क्या करेगा। और जैसे यूसुफ को उसने उस पूरे देश का मंत्री बनाया, और उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता था, वैसे ही वो भी हमें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि हमारा शिरोमणि परमेश्वर है। वो खुदा हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे दुख में दुखी होता है। आपने कभी गौर किया उस वर्ष को जो कि खुदा के कलाम में लिखी है? जब आप यूहन्ना 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु रोया जब लाजर की मृत्यु हुई, जबकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जानबूझकर 2 दिन और रुके, लाजर से प्यार करते, लाजर जिसका मित्र है और वो बीमार है, और यीशु मसीह जानबूझकर रुकते हैं। और लेकिन जब वहां पहुंचते हैं, मार्था और मरियम के उस दुख के साथ वो बराबर के सहभागी होते हैं। सहभागी मतलब उस फीलिंग्स को, वो भावना को वो महसूस करते हैं, और इसलिए वहां पर एक वर्ड लिखा है, यीशु रोया। जबकि यीशु मसीह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं उनको क्या करना है। कई बार हम अपनी चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु चंगा कर दे, लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थान को रखते हैं। इसलिए आइए हर एक असंभव बातें जो संभव कर सकता है उस यीशु मसीह के साथ सहकर्मी बने, और उसकी हर एक योजना और कल्पनाओं को अपने जीवन के जरिए पूरा होने दे। और हर एक बात में शुक्रगुजार हो कि खुदावन ने हमारे विषय जो कल्पनाएं की हैं वो लाभ की हैं। प्रभु सबको आशीष दे।